अब और दिखाता हूं आप जियों को विशेष प्रमाण, क्योंकि अब देखो समय आने पर सारे भेद खुलेंगे, इससे पहले नहीं खुलेंगे। हिसार जेल से बाहर आने के बाद भी सतगुरु रामपाल जी ने इस पवन दास के लिए, इस कुत्ते के लिए, जिसको परमात्मा ने यथार्थ 13वें कबीर पंथ साध संगति के लिए खड़ा कर रखा है, निमित्त बना रखा है, और संकेत कर दिया भगवान ने। यहां तो आपने देख ही लिया ना कि वो 9वीं सुरती मेरा निज वचन होगा और सार शब्द लेकर जन्मेगा, यानी भगवान ही उसको जन्म देगा। स्पेशल दे तो सबको हो ही रहा है, लेकिन उसको स्पेशल अपने मिशन के लिए निमित्त बनाएगा। अब ये देखिएगा, सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर सतगुरु रामपाल जी ने भविष्य मल्लिका का जिक्र किया है, और भविष्य मल्लिका को परमात्मा ने बिल्कुल सत्य बताया है, और जो बात इसमें परमात्मा बता रहे हैं वो भी बिल्कुल सत्य है। सुन लो। जैसे भविष्य मालिका नाम की जो एक पुस्तक है, उसको बहुत ही सटीक मानते हैं, और उसने यहां तक बता रखा जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहां के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहां तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी, बगैर शादी किए ही लोग स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी, उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है, औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। एक ने बताया कि मैं पहले सतयुग में कृपादला नामक ऋषि था, फिर मैं नील बना, फिर सुदामा हुआ, और अब मैं अच्युतानंद हूं। अब सुनो। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार, उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती धरा पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके, उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पर होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। अपने भगत विशेष की काया सर्जन करके, उसका रूप बनाकर, अपने भगत विशेष की काया सर्जन करके, अपना उसका रूप बनाकर दिखा देता हूं आपको। ऐसे नहीं समझ पाओगे, ये अध्यात्म है, सूक्ष्म बात है भाई। इसको समझना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात नहीं है, भविष्य मल्लिका वालों के बस की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनो दोबारा। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार, उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती धरा पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके, उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पर होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा, सबकी मुक्ति होगी। अपने भगत विशेष की काया सर्जन करके, भविष्य मल्लिका वाले ये श्री विष्णु जी को मानते हैं, भगवान परमात्मा। इसलिए भविष्य मल्लिका में लिखा कि जिस समय वो 16 महाकला का भगवान धरती पर प्रकट होगा, तो वो 16 महाकला का भगवान भविष्य मल्लिका वाले जो श्री विष्णु जी को समझ रहे हैं, वो सतगुरु रामपाल जी हैं। लेकिन ये 16 महाकला के नहीं है, ये तो अनंत कलाओं के भगवान है। लेकिन उनकी दृष्टि में कि जिस समय क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुन लो, जिस समय वो अवतार 16 कला वाला महाप्रभु, यानी भविष्य मल्लिका के अनुसार विष्णु और हमारे अनुसार अनंत कलाओं के परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, जिस समय वो अवतार 16 कला वाला महाप्रभु स्वयं धरा पर होगा,
तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी सन 1951 से स्वयं धरती पर हैं, धरा पर हैं। 8 सितंबर 1951 से प्रकट हैं, धरती पर हैं। उसके बाद वो क्या करेगा? वो महाप्रभु, वो भगवान, वो सतगुरु रामपाल जी अपने भगत विशेष की काया सर्जन करके, काया सर्जन करने का मतलब उसका शरीर बना के, उसको तैयार करके, उसका स्वरूप बना के, ये वाला स्वरूप देख लो, ये उसका स्वरूप बना के, उसको, उसकी काया को सर्जन करके, उसका स्वरूप बना के वो धरती पे होगा। ये धरती पर है भाई, सतगुरु रामपाल जी धरती पर हैं। शब्दों को पकड़ना यहां पर। जिस समय वो अवतार 16 कला वाला महाप्रभु, यानी ये सतगुरु रामपाल जी के लिए संकेत है भविष्य मलिका में, स्वयं धरा पर होगा, धरा यानी धरती पर होगा। तो 1951 से सतगुरु रामपाल जी धरती पर हैं। फिर क्या करेंगे? अपने भगत विशेष की काया सर्जन करके, यहां पर भगत विशेष शब्द है, भगत विशेष। सतगुरु रामपाल जी भगवान विशेष है, भगत विशेष नहीं है। अगर ये टोपी तुमने सतगुरु रामपाल जी के सिर पे अगर तुमने ओढ़ा दी तो नालायको फैल हो जाओगे, अपने गुरु को मानुष मान के। गुरु मानुष कर जानते वो नर कई अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंदे। क्या करेंगे? अपने भगत विशेष की काया तैयार करेंगे, भगत विशेष की। तो आपके सामने है ये तुच्छ 2 कोटि का प्राणी, ये भगत विशेष 11 साल से देख लिया होगा इस परमात्मा के मार्ग में। ना जाने कितने बड़े बड़े भगत हैं, परम भगत हैं, धुरंधर भगत हैं, 24 घंटे गुरु के साथ में रहने वाले भगत हैं। लेकिन गुरु ने जो काम इस 2 कोटि के जीव से अपना करवा लिया है, शतलोक के लिए आत्माओं को तैयार कराने वाला, अपने आप को भगवान मनवाने वाला, घर घर में भगवान की आरती, भोग, चरण सेवा, अमृत सेवा, गुरु के अलावा कुछ नहीं मानना, सारी मर्यादा, पति और पत्नी में भाई बहन के संबंध, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के फिकवाना, और ना जाने क्या क्या परमात्मा ने भक्ति की वो क्रिया जो मोक्ष के लिए जरूरी है, इस कुत्ते 2 कोटि के जीव से पवन दास से परमात्मा ने संपूर्ण करवाई है। अपने भगत विशेष की काया सर्जन करके, उसका स्वरूप बना के, ये बना लिया स्वरूप परमात्मा जी ने। हम अंश हैं परमात्मा के, अंश। जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। हम अंश हैं उस कबीर परमेश्वर के। उसका स्वरूप बना के धरती पर होगा। खुद सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर कर दिया, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनके सत प्रेरणा से, साध संगति से जुड़े हुए हैं। हमें कोई नफरत नहीं है शतलोक आश्रम वालों से या शतलोक आश्रमों से, नहीं भाई। उनके कर्म, उनकी भक्ति, उनकी मर्यादा अपना वो पाएंगे समय आने पर, लेकिन हम अपनी भक्ति का सत्यानाश नहीं कर सकते। हमें हमारा गुरु हैंडल कर रहा है। हम किसी के पीले पर्चों के हिसाब से ना चले, ना हम कोई चलेंगे। गुरुदेव के सतलोक आश्रम धनाना में आने के बाद पीला पर्चा निकाला गया कि 3 मई लास्ट समय है, सतसेवक आकर माफी मांग लो। हमने उस पीले पर्चे को फाड़ दिया। हमने सोशल मीडिया पर उस पीले पर्चे को फाड़ दिया कि भाड़ में जाए तुम्हारा पीला पर्चा। हमें जिस दिन अपना गुरु भगवान बुलाएगा उस दिन जाएंगे, दौड़ के जाएंगे और नंगे पैर जाएंगे। किसी पीले पर्चे की जरूरत नहीं हमें उस समय। हमने सतलोक जाना भाई, भगत बन के भक्ति करनी है। अगर इस पवन दास ने कोई गुरु बनना होता, कोई मान बढ़ाई होती, कोई अहंकार होता, किसी को ठगना होता, अरे तो दुनिया भर के लोग गुरु बन के बैठे हुए हैं। भोले भक्तों की कोई हिंदुस्तान में कोई कमी थोड़ी है। मैं भी बैठ जाता कहीं भी, भगवान ने बढ़िया बोलने का तरीका दे रखा है, बढ़िया सारी चीजें, और पिछले जन्म की भक्ति है ही, लाखों शिष्य हो जाते मेरे भी। लेकिन अगले जन्म में फिर क्या होता? गधा बनता, कुत्ता बनता, सुअर बनता, टट्टी खाता। तो गुरु ज्ञान से पवन दास को वो भविष्य भी दिखाई देता है।
तो भैया हमने इन पचड़ों में नहीं पड़ना है। अगर किसी के मन में अगर कोई शैतान दौड़ रहा हो कि पवन दास तो गुरु बनना चाहता है, वो हरियाणा वाला भाई वीडियो बना रहा था ना कि पवन दास देख लेना आने वाले समय में नया पंथ खोल लेगा। अरे ये पंथ भैया सात संगति कबीर सागर में दिखा दिया, ये तो भैया 2014 के बाद से ही चालू हो गया था। हमें नया पंथ खोलने की जरूरत नहीं है। हमारे बाप सतगुरु रामपाल जी ने हमें 1997 के बाद में नया पंथ खोल के दे रखा है, सात संगति। अन्यथा तुम बता दो फिर 97 के बाद में कौन सा नया पंथ शुरू हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, चार चीज वो चाहते रिद्धि सिद्धि मान मेहनत। तो ये तुम आश्रम वालों को चाहिए ये चीजें, मान बढ़ाई मेहनताई पैसा हमें नहीं चाहिए। सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों को छोड़कर वो चाहे पुरुष अलेख, उसको केवल परमात्मा चाहिए। हम सत्सेवकों को भैया केवल भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, और वो मिल गया। अब मिल गया तो फिर हमारे को भ्रमणे की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है हमारे को। जब हमारा बाप हमारे साथ में है, हमारे घट में, हमारे घर में है, और जिस दिन संकेत करेगा चुपके से दौड़ लेंगे। हम किसी के गुलाम थोड़ी अपने भगवान के अलावा। नहीं, ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है भैया, इसमें बुद्धि विवेक साथ में चलेगा। बुद्धि विवेक, हम जोश में होश खो के काम नहीं करते, जल्दबाजी में काम नहीं करते। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो क्लियर कर रखा है, क्लियर। भगवान कभी जन्मता नहीं है, सतगुरु मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता। सतगुरु रामपाल जी कोई सुरती नहीं है, आत्मा नहीं है, ये परमेश्वर है, परमात्मा है। तो जिस समय वो अवतार 16 कला वाला महाप्रभु यानी भविष्य मलिका वालों के अनुसार विष्णु जी, और आप और हमें उस ज्ञान का पता, इसलिए हमें पता है कि यहां 16 कला वाला महाप्रभु अर्थात ये अनंत कोटि महाकलाओं का भगवान सतगुरु रामपाल जी जिस समय स्वयं धरा पर होगा, तो 1951 में भगवान आ गए धरती पर अपने भगत विशेष की काया सर्जन करके। 1984 में मुझ पवन दास का जन्म हुआ, 1 अप्रैल 1984 को। तो परमेश्वर ने इस भगत की काया सर्जन किया, इस कुत्ते की, अपने मिशन के लिए। परमात्मा मिशन में भी खड़ा करता है अपनी आत्माओं को, निमित्त भी बनाता है, समर्थ है, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर की कुछ मर्यादाएं हैं। जैसे हम लोग असुर निकंद रमेणी पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि काग भूषण छत्तर के आगे और गंधर्व करत चलत हैं रागे। काग भूषण छत्तर के आगे, जब इस परमेश्वर का साम्राज्य आएगा ना, आने वाले दिनों में पूरे विश्व में छाएगा, उस समय वो कागभूषण वाली आत्मा इस परमेश्वर के लिए विशेष होगी, विशेष। इनका सारा कार्यभार संभालेगी। कहां गुरुजी के बेटा बेटी के चक्रों में पड़े हो। कागभूषण छत्र के आगे यानी परमेश्वर के मिशन में आगे वो चलेगा, और गंधर्व करत चलत है रागे। और जो अन्य आत्मा होंगी अच्छी, वो उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलेंगी। तो सारा सब कुछ भेद खोल रखा है परमात्मा ने। ठीक के समय का इंतजार करो, समय पे सब कुछ होगा। अगर मैं भी तुम्हारी तरह 2 कुड्डी का ही होता, अगर इसी प्रकार से अगर परमेश्वर ने विशेष तौर पर खड़ा ना किया होता, क्या है मेरे पास में? ना गांव से कोई सपोर्ट है, ना कोई दुकान है, ना कोई मकान है, ना कोई जमीन है, ना कोई धंधा है, ना कोई रिश्तेदार मेरे सपोर्ट में है। संगत में तुम लोगों ने मेरे को गुरुद्रोही कर रखा, भगवान से मेरे ऊपर मुकदमा करवा रखा, और उसके बावजूद भी 11 साल से ये भगवान अपने हाथों में लेके खड़ा है, हाथों में। तुम करोड़ों भक्तों ने, आश्रम से जुड़े करोड़ों भक्तों ने जी जान लगा दी, राजनेताओं का जोर लगा लिया, मार पिटाई कर ली, मुकदमे कर लिए, भगवान से मुकदमा करवा दिया। अरे सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान धरती पर अपने भगत पे मुकदमा करने आता है क्या? तुम लोगों ने तो वो भी अपने कर्म फोड़ लिए, भगवान को भी मानुष मानकर। उसके बावजूद भी ये भगवान मुझे अपने हाथों में रख रहा, अपनी पलकों पे, अपने हाथों में, अपनी गोद में लेके चल रहा है। तब जाकर ये सात संगति बरगद के पेड़ की तरह खड़ी है, बरगद की पेड़ की तरह। मैं किला ढा दूंगा सात संगति का। सपने लेना छोड़ दे भाई, भक्ति कर ले, इसी में भला है। परमात्मा का नाम जप। अगर सार शब्द मिल गया तो सार शब्द मिलने के बाद तो भगत ने जीवित मरना पड़ता है। फिर भगत ये किसी का एक किला ढाने वाला काम नहीं करता। भक्ति करो अपनी,
वो परमात्मा ने जिससे जिसका वो किला ढवाना है ना, अपने आप ढवा देगा, ढवा दिया, ढह गया, पेड़ उखड़ चुका है। उखड़ने के बाद भी थोड़े बहुत दिन तो हरा भरा रहता है, धीरे धीरे हो जाएगा सारा। तो आप भाई बहनों की आंखों के सामने है, और ये अकाट्य प्रमाण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण, कबीर सागर के सरलार से, भविष्य में लिखा से भी सदगुरु रामपाल जी भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है।